यूपी की महाराजगंज रैली में पीएम मोदी ने राहुल गांधी का उड़ाया मजाक। कहा, पहले राहुल गांधी आलू की लगा रहे थे फैक्ट्री, अब नारियल का निकालेंगे जूस। वो कल मणिपुर गए थे, उन्होंने कहा कि अब वो मणिपुर से नारियल का जूस निकालेंगे। मणिपुर की रैली में राहुल गांधी ने नहीं किया था नारियल जूस का जिक्र, कांग्रेस का दावा। महाराजगंज की रैली में मोदी ने बीजेपी को बहुमत मिलने का किया दावा। कहा, अगले 2 चरणों में बस बोनस की दरकार। नोटबंदी के बाद जीडीपी के आंकड़ों से गदगद पीएम मोदी। देवरिया की रैली में मनमोहन पर किया वार, बोले हार्वर्ड वालों को हार्डवर्क वालों ने पछाड़ दिया। इम्फाल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली, राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, यहां अनानास होता है, नारियल नहीं। सोनभद्र में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पीएम मोदी और अमित शाह को बताया गुरु चेला। अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा, समाजवादी पार्टी के बबुआ के आने वाले हैं बुरे दिन। सोनभद्र में मायावती पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया वार। कहा, हाथी को पीपल का पेड़ नहीं मिल रहा तो खा रहा है बहुत पैसा। देवरिया में अखिलेश यादव ने पीएम पर निशाना साधा। कहा, उन्होंने लोगों को लाइन में लगाया था, अब जनता कर रही है हिसाब। बलिया में राजनाथ सिंह ने की चुनावी सभा, अखिलेश पर निशाना साधा। कहा, बिजली नहीं आ रही, सिर्फ बिल आ रहा है, मजा लीजिए, कुछ तो आ रहा है। अखिलेश की जीत के लिए बलिया में लालू यादव ने गाए होली के गाने। कहा, अखिलेश का लाइसेंस होगा रिन्यू। बाबा हरिहर नाथ, बाबा हरिहर नाथ, जौनपुर में होली खेल तैयार हो गए। यूपी चुनाव के अंतिम 2 चरणों के लिए वाराणसी बना बीजेपी का सेंटर। 20 दिन से जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, मनोज सिन्हा समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने डाला डेरा। यूपी के चंदौली में चुनावी सभा के दौरान आजम खान ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। पूछा, नोटबंदी के लिए पीएम ने किस गधे से ली प्रेरणा। यूपी जल बोर्ड के इंजीनियर को सस्पेंड किए जाने के मामले में आजम खान के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया वारंट। 6 मार्च को सुनवाई हुई। पीएम की तस्वीर पर जूते बनवाने वाले नीतीश सरकार के मंत्री अब्दुल जलील मस्तान पर बीजेपी आक्रामक। बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा, इस्तीफे की मांग। जेडीयू ने अब्दुल जलील के बयान से किया किनारा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, ऐसे बयान ठीक नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मंत्री मस्तान पर साधा निशाना। आपत्तिजनक शब्दों से बचने की नसीहत दी। हंगामे के बाद अब्दुल जलील ने बदले सुर। कहा, अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी चाहता हूं। बिहार के विवादित मंत्री अब्दुल जलील मस्तान की बड़ी मुश्किलें। हाजीपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज। रामजस कॉलेज में 9 फरवरी को लगे भारत विरोधी नारे के खिलाफ एबीवीपी ने खोला मोर्चा। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किया। भारत विरोधी नारेबाजी के खिलाफ दिल्ली में नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट का प्रदर्शन। डीयू आर्ट फैकल्टी के वाइस चांसलर को सौंपा ज्ञापन। डीयू के साउथ कैंपस में एनएसयूआई का कैंडल मार्च। कैंपस में हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई। रामजस कॉलेज में देश विरोधी नारेबाजी का सामने आया वीडियो। कश्मीर और बस्तर को लेकर हुई देश विरोधी नारेबाजी। आज तक नहीं करता वीडियो की पुष्टि। रामजस कॉलेज में देश विरोधी नारेबाजी का मुद्दा पहुंचा कोर्ट। एक वकील ने दिल्ली की एक अदालत में दी याचिका। 6 मार्च को सुनवाई हुई। कैंपस में हुड़दंगियों के खिलाफ आवाज उठाने वाली गुरमेहर ने फिर दिया जवाब। कहा, जल्द ही वापस लौटूंगी अपने कॉलेज, लेकिन फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दो। दिल्ली छोड़कर जलंधर पहुंची गुरमेहर कौर को चंडीगढ़ पुलिस ने सुरक्षा दी। गृह मंत्रालय की संसदीय समिति भी हुआ अलर्ट। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गुरमेहर पर निशाना साधा। कहा, शहीद की बेटी का समर्थन करने वालों को चले जाना चाहिए भारत से बाहर। अनिल विज के बयान पर भड़के गुरमेहर के दादा। कहा, ऐसे अपमानजनक बयानों के लिए ही जाने जाते हैं मंत्री। गुरमेहर विवाद पर अमिताभ बच्चन ने कहा, मैं अपने विचार बता दूंगा तो यह सार्वजनिक हो जाएगा। डीयू मामले में जावेद अख्तर की टिप्पणी का करारा जवाब। बबीता फोगाट, सहवाग और योगेश्वर दत्त ने दिखाया आईना। बबीता फोगाट के पिता महावीर फोगाट ने भी दर्द किया साझा। कहा, यहां उम्र बीत गई मेडल दिलाने में, वो एक पल नहीं लगाते अनपढ़ बताने में। वीरेंद्र सहवाग ने भी साधा निशाना। कहा, गुरमेहर को बात कहने की आजादी है तो गीता बबीता को भी वही अधिकार।
क्रिकेटर गौतम गंभीर ने ट्विटर पर पोस्ट किया वीडियो, कहा सबको खुलकर बोलने की है आजादी, होना चाहिए सम्मान। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने फेसबुक को भेजा नोटिस, गुरमेहर को हत्या और रेप की धमकी के लिए इस्तेमाल किए गए अकाउंट का मांगा ब्यौरा। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी का दावा, जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार में नहीं लेने दिया गया हिस्सा, सेमिनार का टॉपिक ट्रिपल तलाक से बदलकर वुमेन एम्पावरमेंट किया गया। शाजिया के समर्थन में आए उमर अब्दुल्ला, कहा अगर जामिया यूनिवर्सिटी ने शाजिया इल्मी को भाषण से रोका तो यह शर्म की बात। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने जवान श्रीराम का वीडियो किया ट्वीट, वीडियो में देश के खिलाफ नारेबाजी करने वालों पर निशाना साध रहा है जवान। एबीवीपी ने आईएसआई समर्थकों पर हमले के मामले में अपने 2 सदस्यों को किया सस्पेंड, पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। जेएनयू में पिछले साल देश विरोधी नारेबाजी पर लगी मुहर, सूत्रों के मुताबिक 40 से ज्यादा वीडियो फुटेज की जांच में स्पेशल सेल ने कई वीडियो सही पाए। सूत्रों के मुताबिक उमर खालिद और अनिरबान समेत कुल 9 लोगों ने जेएनयू में लगाए थे देश विरोधी नारे। जेएनयू विवाद के मसले पर बोले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी, संवेदनशील मामला है, कयास न लगाएं, मामले की चल रही है जांच। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने तैयार किया राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट, प्राइवेट मेंबर की हैसियत से संसद के इस सत्र में करेंगे पेश। महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा के परमिट और ड्राइवरों के लिए मराठी का ज्ञान होना जरूरी नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी सर्कुलर को बताया गैर कानूनी। महाराष्ट्र विधानसभा में पिछले 28 महीने से डिप्टी स्पीकर का पद खाली, आरटीआई में खुलासा। पश्चिम बंगाल की बीजेपी नेता जूही चौधरी को 12 दिनों की सीआईडी की कस्टडी में भेजा गया, बच्चों की तस्करी के मामले में हुई थी गिरफ्तारी, पार्टी ने महिला विंग से हटाया। दिल्ली के जंतर मंतर पर जाटों का गुरुवार को प्रदर्शन, आरक्षण की मांग को लेकर आवाज उठाएंगे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर अकाली दल बादल का कब्जा, 46 में से 34 सीटों पर जीत। आईएनएलडी नेता ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल रद्द, तत्काल करना होगा सरेंडर। मणिपुर में बीजेपी के दफ्तर पर हमला, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा, चुनाव आयोग को देगी जानकारी। अरुणाचल प्रदेश में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी, एनएससीएन के एक आतंकी को मार गिराया। केरल में बीजेपी और आरएसएस नेताओं पर हमले के विरोध में पटना में प्रदर्शन, बीजेपी और संघ के लोगों ने धरना दिया। केरल की घटना को लेकर मुंबई में भी बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, सीपीएम के खिलाफ नारेबाजी। नरेंद्र दाभोलकर मर्डर केस में सीबीआई ने किया इनाम देने का ऐलान, इस मामले में आरोपियों सारंग अकोलकर और विनय पवार की सूचना देने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। बुल्ढाणा में महाराष्ट्र के मंत्री पांडुरंग फुंडकर के विधायक बेटे की शादी में मंत्रियों का तांता लगा, सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री गडकरी की भी मौजूदगी दिखी। दिल्ली के हर्ष विहार में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, हत्यारों का कोई सुराग नहीं। दिल्ली के मधु विहार में एक अपार्टमेंट में 60 साल की महिला का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के सुभाष नगर में उपद्रवियों ने बीती रात घर के बाहर फॉर्च्यूनर कार में लगाई आग, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। अमृतसर में स्थानीय कांग्रेस नेता ने अपने भाई पर किया जानलेवा हमला, पीड़ित शख्स बीजेपी का सदस्य। हापुड़ में छुट्टी पर घर आए जवान को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, बुरी तरह घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। बिहार के बेगूसराय में एक कारोबारी की हत्या पर बवाल, गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर में आग लगाई। बिहार के समस्तीपुर में शिक्षक ने 9 साल की बच्ची से किया रेप, घटना के बाद से फरार। मध्य प्रदेश के कटनी में तलाशी के दौरान भारी मात्रा में गांजा और जाली नोट के साथ धरे गए तस्कर 2 गिरफ्तार। रायगढ़ में हाथियों ने मचाया उत्पात, गांव में घुसने के बाद दहशत मची। ऊटी में गजराज को आया गुस्सा, सामने से आ रहे बाइक सवार को दौड़ाया, कई जगह तोड़फोड़ की। 10 से ज्यादा पुराने नोट रखने पर लगेगा जुर्माना, न्यूनतम 10,000 रुपए लगेगा जुर्माना। एसबीआई में 1 अप्रैल से 3 से ज्यादा बार नकदी निकालने पर लगेगा कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, कई निजी बैंकों ने 1 मार्च से लागू किए नए नियम। जीडीपी आंकड़ों से उत्साहित होकर जूमा शेयर बाजार 241 अंकों की छलांग के साथ 28,984 पर बंद। निफ्टी भी 66 पॉइंट्स चढ़कर हुआ बंद 8,945 पर।
150 रुपए तोले की गिरावट के साथ 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 30,000 रुपए। चांदी की कीमतें 43,850 रुपए प्रति किलो पर बरकरार। देश में प्रति व्यक्ति नेशनल इनकम 10.2% बढ़कर करीब 1,04,000 रुपए होने का अनुमान। पिछले साल 94,000 रुपए था आंकड़ा। महंगा हुआ बगैर सब्सिडी वाला सिलेंडर। एक सिलेंडर की कीमत में 86 रुपए की बढ़ोतरी। कार बाजार से गायब हुआ नोटबंदी का असर। मारुति सुजुकी की बिक्री 11.7% बढ़कर फरवरी में 1,21,000 के करीब। फोर्ड इंडिया की बिक्री फरवरी में 52% और रेनो की बिक्री 26% बढ़ी। टाटा मोटर्स और होंडा की बिक्री भी करीब 12% की दर से बढ़ी। वॉशिंगटन मॉस्को से भी महंगा है मुंबई। दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट में मुंबई 21वें और दिल्ली 35वें स्थान पर। उल्टे चश्मे से दुनिया को दिखाने वाले तारक मेहता नहीं रहे। अहमदाबाद में 87 साल की उम्र में निधन हुआ। झांसी में शादी के बाद दुल्हन को हेलीकॉप्टर में ले गया दूल्हा। गांव में हेलीकॉप्टर देखने लोगों की भीड़ उमड़ी। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 29 जून से 7 अगस्त तक चलेगी यात्रा। ऋषिकेश में गंगा किनारे एक हफ्ते तक चलने वाले योग महोत्सव का धूम। दुनिया भर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बंगाल की खाड़ी के अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का कामयाब परीक्षण। दुश्मन मिसाइल हवा में ही ढेर। भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास की हत्या पर अमेरिकी कांग्रेस में रखा गया मौन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नस्लीय हिंसा की निंदा की। कहा, अमेरिका में इसकी जगह नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेरिट के आधार पर वीजा की पैरवी की। भारतीय प्रोफेशनल्स को फायदा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोहराया बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन का नारा। कहा, अमेरिका की वस्तु खरीदो और अमेरिकियों को ही नौकरी पर रखो।